कुछ अपने सामान्य विषयों से अलग हटकर बात करता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ भगवान की, गॉड की, प्रकृति की। सामान्यता क्या है कि हर आदमी भगवान को एक ऐसे रूप में स्वीकार करता है, इसको आस्था कहते हैं। और आस्था के नाम पे आप कुछ भी कर दीजिए, हमें विश्वास है, भरोसा है, बहुत अच्छी बात है। आस्था भी अपने लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। मैं छोटी सी बात ही कहना चाहता हूँ, आस्था रखिए, किस पे रखिए? यही सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आस्था किस पे रखिए। आस्था के लिए क्या क्या चीजें आस्था के लिए हो सकती हैं? भगवान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, खुदा के ऊपर, ईसा मसीह के ऊपर, गुरु नानक के ऊपर, मतलब जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने धर्म के लोग हैं, सब अपने अपने इष्ट देव में आस्था रखते हैं। और दूसरी आस्था किस पे हो सकती है? हम अपने पर आस्था रखें। अगर आप इष्ट देव पर आस्था रखते हैं, हर आदमी इसको अपनी अपनी तरह से एक्सप्लेन करता है, बताता है, समझाता है। मान लीजिए हम भगवान पर ही आस्था रखते हैं, तो हर आदमी भगवान की अलग अलग परिभाषा देगा, अलग तरह से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। अब अगर हम भगवान को एनालाइज करते हैं, भा भूमि, गा गगन, वा मतलब वा बड़ा, उसमें एक डंडा भी लगा हुआ है, वा वायु, और अगर डंडा मान ले तो अग्नि, और ना नीर पानी। तो साहब कहते हैं किससे बना हुआ है भगवान? काहे से बने? भूमि, गगन, अग्नि, पानी, और एक चीज और हमने बताई थी अभी, इन चीजों को एक्सप्लेन कर देगा। गॉड क्या कहेंगे साहब? जी फॉर गिवर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिमोलिशर। मतलब गॉड क्या है? जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें बड़ा किया, पाला पोषा, हमें चलाया, और डिस्ट्रॉय, जिसने हमें मृत्यु दे दी। अब हिंदू कहेंगे तो क्या कह देंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रकृतिवादी कह देंगे ये प्रकृति है, पैदा होता है, जीवित रहता है, मर जाता है। मुस्लिम कहेंगे तो कह देंगे साहब ये अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह के कहे हम काम कर रहे हैं और अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे। कुल मिला के सारी चीजें एक ही तो हैं। और प्रकृति क्या है? प्रकृति से आप पैदा होते हैं, प्रकृति ना हो पैदा कहाँ होंगे? प्रकृति ना हो खाएंगे क्या? प्रकृति ना हो जिंदगी कैसे चलेगी? प्रकृति ना हो मरेंगे तो प्रकृति में ही तो मिल जाएंगे। तो प्रकृति, इनमें अगर सब चीज कॉमन देखी जाए तो क्या चीज कॉमन है? वह है प्रकृति। तो हम सिर्फ प्रकृति की तरफ ध्यान दें। और दूसरी चीज, प्रकृति की उत्पत्ति कौन है? दुनिया में जितने हैं सब प्रकृति की उत्पत्ति है। पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, सब प्रकृति की उत्पत्ति है। तो हम प्रकृति के भी औलाद हम भी हुए। प्रकृति मीन्स भगवान, प्रकृति मीन्स गॉड। तो आप क्या हैं? भगवान के अंश हैं। जब आप भगवान के अंश हैं, हम भी भगवान के अंश हैं, आप भी हैं, जितने लोग हैं सब हैं। अगर हम लोग प्रकृति के, भगवान के, गॉड के, अल्लाह के, जिसको भी मान लें, उसके अंश हैं, तो फिर गॉड कौन है? हम खुद गॉड हैं। बस हमें अपने को पहचानने की जरूरत है। हम अगर अपने को पहचान लेते हैं, अपना मनन करते हैं, अपने को जान लेते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन लेते हैं और सुविचारित ढंग से काम करते हैं, तो स्वयं भगवान है। और ना भगवान कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता है, ना किसी और चीज की आवश्यकता है। यही चीज सबके ऊपर लागू है। और जहां तक हिंदू की बात है, हिंदू से महान दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू एक जीवन पद्धति है।
और हम हिंदू को धर्म से जोड़ के उसको संकुचित कर देते हैं। पूरी दुनिया, मेरा तो कहना है पूरी दुनिया में बिना हिंदू हुए कोई हो ही नहीं सकता। अगर इंसान पैदा हुआ है तो वो हिंदू ही होगा, उसके बाद कुछ भी बन जाए। इसका मैं एक जवाब देता हूं कि आप किसी से पूछिए कि साहब मुस्लिम धर्म कब पैदा हुआ, बता देंगे। क्रिश्चियन कब आए मालूम पड़ जाएगा, यहूदी कब आए मालूम पड़ जाएगा, गौतम बुद्ध कब हुए मालूम पड़ जाएगा, पार्श्वनाथ कब हुए मालूम पड़ जाएगा। कोई बता दे हिंदू कब हुए। जिस दिन इंसान का जन्म इस धरती पर, इस अर्थ प्लेनेट पर हुआ, उस दिन हिंदू का जन्म हुआ। क्योंकि हमारे संस्कृति में जितनी चीजें हैं सब प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। प्रकृति से जुड़े होने का मतलब है हम वर्षा ऋतु होती है, पूजा करते हैं किसकी? इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों? पानी के बिना काम नहीं चल सकता। और हमने इंद्र को पर्सोनिफिकेशन कर दिया, क्योंकि आदमी वही सोच सकता है जो वो खुद है। तो हमने मानवीकरण किया, पानी बरसाने वाले देवता का नाम रख दिया इंद्र, और उनको हमने देखना शुरू कर दिया अपने स्वरूप में। हमें धन की बड़ी जरूरत होती, लक्ष्मी जी को बना दिया। दिवाली में जाते हैं, सुंदर सी लक्ष्मी जी चाहिए। किसी ने देखा लक्ष्मी जी कैसी थी? सुंदर थी, अच्छी थी, खराब थी, क्या थी? नहीं देखा। लेकिन ये हमारी परिकल्पना है, हम अपने से सोचते हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम गॉड को प्रकृति के रूप में देखें, भगवान को प्रकृति के रूप में देखें। जितने लोग हैं, हम लोग सबसे बड़े दुश्मन हैं प्रकृति के, भगवान के। विकास के नाम पे ऊंची ऊंची इमारतें, अट्टालिकाएं खड़ी कर, मैं भी रहता हूं, ऐसा नहीं, सभी रहते हैं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं खड़ी कर देते हैं, कंक्रीट के जंगल बना देते हैं। फिर कहते हैं साहब तापमान बढ़ गया, गर्मी बहुत होने लगी। गर्मी न बढ़ेगी न घटेगी। हम एसी चलाएंगे, आपके कमरे से गर्मी निकल के बाहर चली जाएगी, बाहर गर्मी बढ़ जाएगी। फिर कहेंगे साहब एटमॉस्फेयर बढ़ गया। एटमॉस्फेयर जब गर्म होगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे, नदियों में बाढ़ आएगी, नदियों में बाढ़ आएगी तो फिर मानवीय प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब एक इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इस सिस्टम को हमें साधारण बनाए रखना है। केवल हमारी मानवीय एक्टिविटी जो है, हमारे मानवीय क्रियाकलाप जो है, वो प्रकृति के दुश्मन है। हमें पर्यटन की क्या आवश्यकता है? चिड़ियों को घुसने न देने की क्या आवश्यकता है? आज हम सेंचुरी बनाते हैं, चिड़ियाघर बनाते हैं, प्राणी उद्यान बनाते हैं, क्या जरूरत है? सबको स्वतंत्र रहने दीजिए। स्वतंत्र रहेंगे, देखिए आप शेर जंगल में कितना खूबसूरत लगता है, और शेर चिड़ियाघर में कैसा लगता है। तो हम अपने को यथासंभव प्रकृति के नजदीक ले आए, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। प्रकृति में क्या है? अर्थ प्लैनेट को बचा लीजिए। अर्थ प्लैनेट में अगर अर्थ प्लैनेट नहीं होगा तो क्या होगा? ना अमेरिका बचेगा, ना हिंदुस्तान बचेगा, ना चाइना बचेगा, ना जापान बचेगा। तो हम सबको मिलके अर्थ प्लैनेट को बचाना है। अर्थ प्लैनेट पर में इंडियन मतलब मानवीय रेस को बचाना है, मानवता को बचाना है। और मानवता अकेले नहीं जी सकती, हमें सबके साथ संतुलन बना के चलना है, प्रकृति के साथ संतुलन बना के चलना है। जितना ज़्यादा हम विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, उतना ही नुकसान होता है, उतना ही ज़्यादा हम पीछे चले जाते हैं। कहने को हम विकास करते हैं, लेकिन सही मायने में हम पीछे चले जाते हैं। तो हमें एक संतुलित रूप से सबको साथ लेके चलना है। केवल धरती हमारे लिए नहीं है, धरती पर सारी चीज़ें हैं, जानवर भी रहेंगे, इंसान भी रहेगा। इंसान भी जानवर ही है, और जानवर की मूलभूत आवश्यकताएं भी वही है, इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं भी वही है। तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा इंसान ने अपनी और जरूरतें पाल ली हैं, बस उनको हम इतने सामंजस्य के साथ आगे बढ़ें तो हम सबसे अच्छे हैं। प्रकृति की पूजा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, गॉड की पूजा करेंगे, अर्थ प्लैनेट को बचाएंगे, दुनिया को बनाए रखेंगे, और हम अच्छे मानव, अच्छे नागरिक, इस धरती पर रहने वाले अच्छे जानवर, अच्छे इंसान की तरह जिएंगे।
पृथ्वी बची रहेगी, हम भी बचे रहेंगे, आप भी बचे रहेंगे, और पूरा समाज, पुरुष समाज या कोई भी समाज, चाहे वो जानवरों का समाज हो या इंसानों का समाज हो, बना रहेगा। जब ये सब बना रहेगा तो दुनिया खुशहाल होगी। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि जो मैं कह रहा हूँ पर विचार करिए, मेरी बात को स्वीकार बिल्कुल ना करें। आप विचार करिए और स्वच्छ हृदय से, क्लीन स्लेट की तरह विचार करिए, किसी पूर्वाग्रह के साथ नहीं, किसी चश्मे से मेरी बातों को मत देखिए। बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह साफ चश्मे से मेरी बातों को विचार करिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सही रास्ते पर जाएंगे, प्रकृति की पूजा करेंगे, पूरा समाज, पूरा देश, पूरा अर्थ प्लैनेट या पूरी गैलेक्सी आगे बढ़ती चली जाएगी। सब आगे बढ़ेंगे तो हम सब आगे बढ़ जाएंगे। धन्यवाद।